तो जनाब जी, पिछला वीडियो सुनकर आपको लग गया होगा कि हाँ, बंदा उसी कपड़े में उसी जगह बैठा हुआ है तो साथ साथ रिकॉर्ड किया होगा। ऑफ कोर्स मैंने साथ साथ रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, अ, अभी कैमरा लगा हुआ है, फिर पता नहीं 4 दिन बाद लगेगा। अभी बातें कर लो जो दिल की करनी है, और वो हैं, जैसे मैंने बताया, कृष्ण चंद्र साहब का वाक्या, और अभी उपेंद्र नाथ अश्क साहब का। अब ये कैसे हुआ? 15 दिन के बाद जब मेरे को कृष्ण चंद्र जी के भतीजे साहब का फ़ोन आया था, उसके तकरीबन 15 दिन के बाद एक दिन ऐसे ही फ़ोन आता है शाम के वक्त 7:30 के आसपास, और अननोन नंबर। मैं फ़ोन उठाता हूँ, जैसे कि हाँ जी कहिए। उन्होंने कहा जी आप केशव जी बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी, मैं उपेंद्र नाथ अश्क साहब का पोता बात कर रहा हूँ। ओ भाई, मैं मतलब यूं अलर्ट सा हो जाता हूँ कि मेरे कानों ने ठीक सुना है ना, क्योंकि अभी चंद दिन पहले तो कृष्ण चंद्र साहब के परिवार का कॉल आया था, और चंद दिन ही तो गुजरे हैं कि उपेंद्र नाथ अश्क साहब के परिवार से कॉल आ जाता है कि मैं अश्क साहब का पोता बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये वो परिवार हैं जो शायद हम पाठकों की नज़र में वहीं तक थे। उसके बाद ना हमें कभी ढूंढने की कोशिश की, और ना ही उन लोगों ने ऐसा कोई बड़ा कारनामा किया कि हमें पता चला। या शायद मैं अपने बारे में ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं अब हरियाणा कुरुक्षेत्र में जिस तरह से रहता हूँ, और मेरा लिटरेचर से बहुत कोई बड़ा वास्ता है नहीं। तो मैंने कहा जी जी। उन्होंने कहा जी मैंने वो वीडियो देखा है जो आपने उनके बारे में बताया है, टाइपराइटर वाला। तो वो कहते कि, मैंने कहा जी अच्छा आपने देख लिया, शुक्रिया। तो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा वो वाक्य बताया है। मैंने कहा जी जी जी। तो मैंने कहा आप बात कहाँ से कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद से? आपने दिल्ली छोड़ दी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो दिल्ली कभी थे ही नहीं, हम तो जालंधर थे, मतलब दादा जालंधर थे, और वहाँ की उनकी है, और वहाँ रहने के बाद वो फिर दिल्ली कुछ वक्त के लिए आए, और फिर तो वो शुरू से वहीं हैं, और यहीं हमारी एक बहुत पुरानी पुश्तैनी हवेली है, और अभी भी हम उसी में रह रहे हैं। ओ भाई। तो मैंने कहा कि जी जी जी। तो आप अभी क्या उनके कलम वाला जो काम है? तो उन्होंने कहा कि यस, हमारा भी पब्लिकेशन है। तो मैंने उन्हें बताया कि अरे कृष्ण चंद्र जी के भतीजे से बात हुई थी, उनका भी पब्लिकेशन है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता चला। तो मैंने कहा कभी आपकी बातचीत हुई? उन्होंने कहा कि नहीं। ओ भाई। फिर मैंने कहा कि जी, वो बताते रहे बहुत सारी बातें, मैं जी 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 सुनता रहा, और अचानक मेरे दिमाग में आया कि ये वो लम्हा है जिसे मैं और कैश कर सकता हूँ, और ज़्यादा इसे मकबूल कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि सर एक शख्स हैं, मैं क्या उन्हें लाइन पे ले सकता हूँ? क्योंकि वो आपके परिवार को जानते हैं, और वो आपसे मिलके बात करके बहुत खुश होंगे। तो उन्होंने कहा कि कौन? मैंने कहा मैं लाइन पे लेता हूँ, और उनका नाम है डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब। त्रिखा साहब को कॉल किया मैंने, और मैंने उन्हें कहा कि सर मेरे साथ जो लाइन पे हैं वो अश्क साहब के पोते हैं। तो उन्होंने नाम लिया कि अच्छा उसके बेटे हैं। तो मैंने कहा जी ये मैं नहीं जानता, लाइन पे लो। मैंने कॉल मर्ज की। अब जो बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे दादा से भी मिला हूँ, मैं तो तुम्हारे उससे भी मिला हूँ, और तुम उनके बेटे हो। तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम मेरे मतलब 4 चाचा हैं हम, मेरे फादर समेत, तो मैं उनका हूँ। तो इस तरह से करके वो बातें होती रही, और मैं उस लम्हे को जी रहा हूँ। मैं अभी भी एकदम से वो मंजर याद कर रहा हूँ। हो गई बातें, और उन्होंने मुझे कहा कि मतलब त्रिखा साहब लाइन से गए, तो अब इनके साथ मेरी बातें हो रही हैं। तो इन्होंने कहा कि तुमने उनका और क्या क्या पढ़ा है? मैंने कहा जी मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैंने तो बस मंटो को पढ़ा था, मंटो के बीच में कुछ चीज़ें आई हैं। हाँ मैंने
कृष्ण चंद्र साहब की कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और मैं जानता हूँ कि हाँ अश्क साहब ऐसे। तो मैंने कहा कि अश्क साहब का एक्चुअली सरनेम क्या है, क्योंकि अश्क तो उनका तखल्लुस होगा ना। तो उन्होंने कहा कि हम शर्मा हैं। वाह, तो पता चला। अच्छा, तो मैंने कहा आप, तो उन्होंने कहा मेरा नाम श्वेतांब अश्क है। और उन्होंने बताया कि मेरा नाम और अभिताम का नाम जिसने रखा वो मतलब उनके दादा ने रखा था, तो मेरा नाम भी उनके दादा ने रखा था। मैंने कहा अरे, अब इलाहाबाद से जो लोग हैं वो समझ चुके होंगे या इस रिश्ते को भी समझ चुके होंगे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुमने क्या वो पढ़ा है मंटो मेरा दुश्मन। मैंने कहा मैंने इसका नाम सुना है। तो कहते कि तुम उसे पढ़ो। मैंने कहा मेरे पास है नहीं। उन्होंने कहा मैं तुम्हें भेजता हूँ। मैंने कहा कि हो सके तो सॉफ्ट कॉपी भेजिएगा ताकि मैं उसे पढ़ पाऊँ ऐसे, और मैं उसको लोगों तक पहुँचा पाऊँ, क्योंकि मुझे रीडिंग की मतलब किताब वाली आदत नहीं है, मुझे इस तरह वाली आदत है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तुम्हें ये वाली कॉपी भेजता हूँ, तुम करना। हालांकि उनके पास नहीं थी, फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने मुश्किल में सिंगल फ़ोटो ले करके मुझे वो चीज़ें भेजनी शुरू की। और वो बहुत वक्त तक मुझे भेजते रहे। और मैंने, हाँ ये तो हुआ एक, और फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरी जब कृष्ण चंद्र जी के फैमिली से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मंटो की बेटियों से अगर बातचीत हो जाए। तो उन्होंने फिर मंटो के कुछ किस्से बताए फ़ोन पे ही, या उनकी किताब में कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है, हमारी खतों किताबत नहीं रही, और क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो मैंने कहा कि सर आप इमेजिन करें, या आप दर्शक लोग भी इमेजिन करें कि जब ये 3 पीढ़ियाँ, 3 लोगों की 3 संतानें एक साथ एक स्क्रीन पर हों, बीच में मंटो की बेटी हों, इधर अश्क साहब के परिवार के हों, इधर कृष्ण चंद्र साहब के परिवार में, क्या मंजर होगा ना। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, और फिर मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैंने जगन्नाथ आज़ाद साहब की फैमिली को भी ढूंढा जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा। वो आप लोगों ने वीडियोस देखे भी होंगे। तो उन्होंने कहा, उन्हें थोड़ी हैरत भी हुई कि हाँ अच्छा। तो मैंने कहा हाँ वो भी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, और वो भी 81 के करीब हैं, और उर्दू में अपने उनका तर्जुमा कर रही हैं। तो वो बहुत खुश हुई, ये बहुत खुश हुए उनके बारे में सुनकर। तो आप लोगों को ये बताने का ये था कि देखिए ना, हमने तो सिर्फ और सिर्फ एक बात कही थी। सोशल मीडिया की ताकत, उसकी पहुंच, वो कहां से कहां पहुंचा है ना। और कृष्ण चंद्र साहब तक भी पहुंचा, अश्क साहब के परिवार तक भी पहुंचा। अब बस लाहौर भी पहुंच जाए तो फिर हम इन दिनों को ले लें। और मेरे को तो ये हो रहा है कि मैं किसी तरह कुछ ऐसा कर पाऊँ, या वो ऊपर वाला हमसे करवा पाए कि कोई एक स्टेज, कोई एक ऐसा मंच हो कि हम इनको लाएं एक ही मंच पे, कमाल हो जाए। और मैं जानता हूँ ये वीडियो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा जिन लोगों ने इनके बारे में नहीं पढ़ा है, इनके बारे में नहीं जाना है। लेकिन क्योंकि कृष्ण चंद्र साहब और अश्क साहब तो शायद कुछ लोगों के स्टडी में भी रहे हैं। जैसे मैंने किरण जी को बताया तो उन्होंने कहा कि ले हमने तो एमए किया तो उसमें तो था। तो मैंने कहा कि बस फिर ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने इन सबको पढ़ा है। और आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप ये तो सोच लें कि केशव अगर इसके बारे में कुछ बात कर रहा है तो कुछ तो बात होगी, है ना। तो बस ये इतनी सी बात है उनके लिए जिनके लिए बस बात है। लेकिन ये हमसे पूछिए ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि हमने इन लोगों से बात की है, उन लोगों ने मुझसे बात की है, मुझे कॉल करके इस बात का एहसास कराया है कि हाँ हमने तुम्हारी वो चीज़ देखी जो तुमने हमारे बड़े बुजुर्गों के बारे में बात की है। और मेरी उस बात को सराहा तो मुझे लगा कि वाह, आदमी का किया हुआ कोई भी काम ज़ाया नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँच जाता है। हाँ,
देर सवेर हो जाती है। तो मंटो मेरा दुश्मन, मैं अब उसको पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, अपने लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो मंटो को किसी की नज़र में दुश्मन समझते हैं, भले वो श्याम हो, भले वो प्राण हो, भले वो दादा मुनि हो, है ना, भले वो बलवंत हो, बेदी साहब हों, कृष्णचंद्र साहब हों या अश्क साहब हों या और भी जितने लोग होंगे उस दौर में। कई बार तो ये भी सोचता हूँ कि यार ये सारे लोग ऊपर कहीं किसी निशस्त में इकट्ठे होते होंगे, किसी मुशायरे में इकट्ठे होते होंगे, है ना। लेकिन जो भी हो, ये सारे लोग उस दौर के सच्चे सुच्चे पाक लोग हैं जो कभी किसी की टांग नहीं खींचते थे। जैसा मैंने पिछले भी एक वीडियो में बताया था ना, तो मुझे वैभव कल्ला ने वो पॉइंट किया था कि हाँ ये बात है और ये बड़ी बात है, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं कि वो सच्चे सुच्चे लोग थे। और फिर त्रिका साहब कहीं कोई किताब लिखते हैं और उसका टाइटल होता है कहाँ गए वो लोग। शुक्रिया।